तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। इसके अंदर है सपोज अ गर्ल throw a dice. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of head. And if she gets 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and notes whether the head is obtained. If she exactly obtained exactly one head, what is the probability she threw 1, 2, 3 or 4 with the dice? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि एक गर्ल है जो डाइस को थ्रो कर रही है, ठीक है। अगर वो डाइस को थ्रो कर रही है तो उसके इवेंट्स बना दिए गए हैं कि 5 और 6 आए एक इवेंट है और 1, 2, 3, 4 आया वो एक इवेंट है, ठीक है। तो हमने मान लिया इवन इवेंट है कि डाइस के ऊपर 1, 2, 3 और 4 आया, क्लियर। और E2 इवेंट है जो हमने इवेंट मान लिया वो है कि 5 और 6 आया, क्लियर। तो सबसे पहले हम इन्हें कंप्लीट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड आउट कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बताइए अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डाइस पे आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी और 5 और 6 आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। देखो इनका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं ए क्या है। इसके अंदर इन्होंने बोला कि 1, 2, 3, 4 आया, शी टॉसेस अ कॉइन एंड मतलब सब कुछ ये बोल दिया गया कि डाइस को थ्रो करने के बाद उन्होंने कॉइन को टॉस किया कि अगर 1, 2, 3, 4 आया तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 1 टाइम, मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया। तो इसमें आउटकम्स क्या आएंगे, हेड और टेल आएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले इवन इवेंट हुआ और हमें ए देखना है। ए क्या है, नोट वेदर इट इज हेड और नॉट। तो अब देखो अगर एक बार कॉइन टॉस किया फर्स्ट इवेंट होने के बाद तो हेड कितने आएंगे, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, क्लियर। और इन्होंने बोला जब 5 और 6 आया, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में टोटल आउटकम्स होंगे 8 हो जाएंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं, यही आउटकम्स होंगे। और ठीक है, 2, 4, 6 और 8 ये आउटकम्स होंगे। अब E2 इवेंट हुआ और हमने हेड अपीयर्स 1 टाइम, हमने क्या देखना है, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड कितनों पे आ रहा है ये देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना है हम वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए हमने इसमें क्या माना था, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया, कब आया, इफ शी थ्रू 1, 2, 3 और 4, वो हमने माना हुआ इवन इवेंट। तो सिंपल इवेंट वाले इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ऊपर बेस थ्योरम और टोटल लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, क्लियर। इसे हम कट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा ये 2/6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/6 प्लस 1/8, क्लियर। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2/6 एलसीएम 24, 4 2 8, 3, 6 1 6, 4 ऊपर जाएगा 8/11 इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स बेस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 NCERT। There are 3 coins, one is two-headed coin, another is a biased coin और फिर जो है वो थर्ड है वो unbiased coin है। इनमें से one of these coin is chosen at the random, एक जो coin को choose किया गया और देखा गया कि head comes, head आया, what is the probability, it was the two-headed coin। तो 3 इवेंट्स हो गए इसके अंदर। कौन कौन से 3 इवेंट्स हुए, फर्स्ट इवेंट मान लिया कि two-headed coins है, two-headed coin फर्स्ट इवेंट है। सेकेंड इवेंट मान लिया बाइस्ड कॉइन है और थर्ड इवेंट मान लिया अनबाइस्ड कॉइन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर बेस थ्योरम के अंदर हम एक
फ्लो चार्ट कंप्लीट करेंगे बस। वो फ्लो चार्ट कंप्लीट होते ही फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसका इजीली आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट E1 इवेंट है, सेकंड E2 इवेंट है, थर्ड भी हमारे पास है अनबाइस्ड कॉइन। ठीक है, तो पहले 3 इवेंट्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, तो तीनों की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि फर्स्ट इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 हेडेड कॉइन आने की, कितने टोटल इवेंट 3 है। फर्स्ट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकेंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 एंड थर्ड इवेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3। इन तीनों का सम प्रोबेबिलिटीज का क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। इसके बाद इन्होंने हमें बोलना है कि हेड अपीयर्स, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। लेट ए बी द इवेंट जो हेड आएगा। ठीक है, हेड अपीयर्स। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट इवेंट हुआ और हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सेकंड इवेंट हुआ फिर हेड आया, ये निकालेंगे। फिर थर्ड इवेंट हुआ और फिर हेड आया, इसके अंदर हम इनकी पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 2 हेडेड कॉइन और हेड आए। तो देखो अगर 2 हेडेड कॉइन है तो हमें क्लियर ही है दोनों तरफ ही हेड है, इट इज अ श्योर इवेंट, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी हो जाएगी, 1। बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन का मतलब क्या है, बाइस्ड होना, मतलब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर गिवन है परसेंटेज 75%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 75/100। क्लियर। और A/3 मतलब थर्ड इवेंट हुआ और फिर हेड आया। थर्ड इवेंट क्या था, अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड का मतलब किसकी आने की चांसेस कितने, 1/2, आइदर हेड और टेल, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। क्लियर। तो ये हमने अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दिया। अब इन्होंने बोला अपने को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज 2 हेडेड कॉइन, कि हमें जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हेड तो आ गया, कंडीशनल हेड तो आ गया, पर कब आया, जब वो 2 हेडेड कॉइन है। क्लियर। तो 2 हेडेड वाले की इनकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी, 2 हेडेड वाले की मतलब E1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, इन सब का टोटल नीचे, दैट इज E1 A/E1 प्लस E2 A/E2 प्लस E3 A/E3। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 हेडेड कॉइन 1/3 इंटू 1 ऊपर अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 75/100 प्लस 1/3 इंटू 1/2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड।